प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास की फिजिक्स की यूनिट ग्रेविटेशन और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जिन क्वेश्चंस के आंसर प्यारे बच्चों आज आपको मिल जाने हैं वो भी पहले नोट कर लीजिएगा। व्हाट आर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और लास्ट में राइट डाउन द यूजेज और एप्लीकेशंस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। बहुत ही आसान भाषा में मैं पहले आपको यहां समझाऊंगा और उसके बाद मैं आपको लिख करके दिखाऊंगा कि आपको एग्जाम्स में कैसे लिखने हैं। यही क्वेश्चंस नहीं, इनके अलावा और भी कई छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स पर आधारित हैं या फिर यूजेज पर हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से संबंधित, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज आपको मिल जाने हैं। बस आपको इतना करना है, पूरे लेक्चर को बिना स्किप किए हुए देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे बता दीजिए, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि सैटेलाइट्स क्या होते हैं, ये टर्म पता होना चाहिए। An object which revolves around the earth is called satellite। बिल्कुल। स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ। जियो का मतलब है कोई प्लेनेट, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, अर्थ, कुछ भी आप इसमें कह सकते हैं। अब इसका मतलब यह है कि वो सैटेलाइट जो पृथ्वी के विद रिस्पेक्ट रेस्ट में होता है उसे हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। आप कहेंगे सर रेस्ट में क्या ये पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये रेस्ट में होता नहीं है, हमें लगता है। जैसे सपोज कीजिए दो गाड़ियां चल रही हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम गति से जा रही हैं, आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बाहर की चीज कोई आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा कि वो रेस्ट में है वो गाड़ी, क्योंकि वो आपके विद रिस्पेक्ट रेस्ट में है, जिसे हम रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। ऐसे ही जैसे सपोज कीजिए ये हमारी अर्थ है, ये घूम रही है किसी एंगुलर वेलोसिटी से, ये सैटेलाइट है और ये हमारे बिल्कुल जस्ट ऊपर है, मान लो ऐसे। तो जब अर्थ घूम रही है वैसे ही ये सैटेलाइट भी घूम रहा है, सेम वेलोसिटी से, सेम डायरेक्शन में। तो हमें लगेगा ये एक ही जगह है, ये रुका हुआ है, ये स्टेशनरी है और उस सैटेलाइट को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहेंगे। आज हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की और भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको बताएंगे और इसकी डेफिनेशन और फिर इसकी यूज करेंगे जो आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको पता चल गया होगा कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता क्या है। द सैटेलाइट विच इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ आर कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। समझ गए? मैं लिख देता हूं उसे एक डेफिनेशन के तौर पर। हम लोग क्या लिखेंगे? दी सैटेलाइट, मेरे साथ साथ आप नोट्स जरूर बनाते रहिएगा और नहीं बना पाते हैं तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी हेल्प लेके अपनी तैयारी कर सकते हैं। दी सैटेलाइट विच इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू अर्थ इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी और प्यारे बच्चों, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को इन जनरली हम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, इसलिए इनको हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कहते हैं। क्या? कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कहते हैं। आज जितनी भी आप, चाहे आपके टीवी हो, रेडियो हो या आपके जो फोन हैं इनकी बात करें, या आप सोच सकते हैं कि जब आप गाड़ी में जा रहे हैं तो जीपीएस लगा रहे हैं, आपको पूरी लोकेशन जो है मिल जाती है कि कहां पर कहीं क्राउड है, कहीं जाम लगा हुआ है, कितने कितने पॉसिबल जो रास्ते हो सकते हैं, वो सारा कुछ आपको आपके मोबाइल पर शो कर देते हैं जीपीएस के माध्यम से। तो ये कहां से आ रही है ये पिक्चर? कौन दे रहा हमें? ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ही है
जो हमें ये डाटा उपलब्ध करवा रही हैं सैटेलाइट के माध्यम से। चाहे आप जितने भी आप देख रहे हैं कि टीवी के अंदर जो चैनल्स हैं उनकी भरमार है, ये कैसे हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ? ये इन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की वजह से ही हुआ है। अब हम वन बाय वन करके इन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। बच्चों वन बाय वन करके देखिए, मैं आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि ये कैसे पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं, कहां घूमते हैं। उनमें बहुत सी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे सपोज कीजिए ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है, और ये इसके बिल्कुल जैसे ये अर्थ है, इसके बिल्कुल ग्लोब में से अगर एक प्लेन हम पास कर दें, इमेजिनरी प्लेन, उसे हम इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। वो लिख लीजिए एक बार, इसकी हमें अभी जरूरत पड़ेगी। ये इक्वेटोरियल प्लेन है। ये अर्थ जो है अपने इस एक्सिस के अराउंड घूम रही है। ये एक्सिस है जिसके अबाउट ये अर्थ घूमती है। जिस प्लेन की मैं बात कर रहा था, ये जो प्लेन है ये है हमारा इक्वेटोरियल प्लेन। प्यारे बच्चों, ये है हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिट। इसमें ये सैटेलाइट हमारा घूम रहा है इस तरह से, ये मान सकते हैं हमारा ये सैटेलाइट है और ये घूम रहा है ऐसे। ऑर्बिट इन विच दी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स रिवॉल्व इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। यानी कि ये जो ऑर्बिट आप देख रहे हैं यही है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या? द ऑर्बिट इन विच दी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स रिवॉल्व इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये पॉइंट आपने नोट कर लिया। और ये अर्थ है हमारी, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ईस्ट वेस्ट ऐसे ये घूम रही हैं। अब देखिए, मैं शुरुआत करते हैं हम अपनी एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना, और आप भी लिखते जाना। कोई भी बात इनसे संबंधित आपसे पूछी जा सकती है। आपसे डायरेक्टली ये भी कहा जा सकता है कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, लेकिन कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछी जा सकती है। सबसे पहला जैसे पॉइंट मैंने बताया कि जैसे हमें कोई ऊपर एक सैटेलाइट मानो दिखाई दे रहा है, हालांकि दिखाई नहीं देता, बहुत हाइट पर होते हैं, वो हमें बिल्कुल रेस्ट में नजर आ रहा है, जबकि हम जानते हैं अर्थ भी अपने एक्सिस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है और ये सैटेलाइट भी रिवॉल्व कर रहा है। ये देखिए, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम गति से मूव कर रहा है। इसका मतलब कोई ऑब्जर्वर अर्थ पे खड़ा हुआ है तो उसे वो सैटेलाइट रेस्ट में अपीयर होता है। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक, अपीयर होता है, होता नहीं है। तो पहली ही कैरेक्टरिस्टिक क्या बनी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये देखिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अपीयर्स, अपीयर्स का मतलब हमें लग रहा है, अपीयर्स एट रेस्ट और स्टेशनरी टू एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ पर कोई ऑब्जर्वर है उसे वो रेस्ट में नजर आता है, इसीलिए तो हम इसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो यही कहेंगे। दूसरी बात देखिए प्यारे बच्चों, जो यो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ये पृथ्वी की एंगुलर वेलोसिटी और इसकी एंगुलर वेलोसिटी दोनों सिंक्रोनाइज्ड हैं, दोनों सेम हैं, बराबर हैं। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में बात कर रहा हूं, ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ।
अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होती है। समझ गया? या यूं कह सकते हैं कि द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज सिंक्रोनाइज्ड विद द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। मतलब जो एंगुलर वेलोसिटी अर्थ की है वही सैटेलाइट की भी है। द डायरेक्शन ऑफ द सैटेलाइट इज सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। The direction of rotation of earth is same as direction of earth, direction of रोटेशन ऑफ द अर्थ। जिस दिशा में अर्थ घूम रही है उसी दिशा में हमारा ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी रोटेट कर रहा है। और कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। प्यारे बच्चों, एक चक्कर पूरा करने में ये सैटेलाइट जितना टाइम लेता है उसे इसका टाइम पीरियड कहते हैं। ये टाइम पीरियड और अर्थ एक रोटेशन पूरा करने में जितना टाइम लेती है वो उसका टाइम पीरियड है। क्योंकि दोनों सेम गति से चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, तो इनका टाइम पीरियड भी सेम होना चाहिए। यानी कि टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट मस्ट बी सेम एज द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, दैट इज 24 आवर्स। आप जानते नहीं 24 घंटे में अर्थ एक पूरा चक्कर काट लेती है, तो हमारी जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ये भी 24 घंटे में अपना एक पूरा चक्कर काट लेते हैं। आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो क्या कहोगे? शायद 24 आवर्स। बिल्कुल सही है, जो अर्थ का है वही इसका है। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों कि ये जो सैटेलाइट्स आप देख रहे हैं ये इक्वेटोरियल लाइन है हमारी, और ये जो प्लेन देख रहे हो ये इक्वेटोरियल प्लेन है और ये इसका सेंटर है। तो ये जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है इसका जो ये ऑर्बिट है वो भी कोसेंट्रिक होता है, मतलब उसका भी सेंटर यही होता है और इसी प्लेन में ये रिवॉल्व करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन यहां दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल इक्वेटोरियल लाइन के और पर ही ये रिवॉल्व करते हैं, रोटेट करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। यानी कि मैं वही बात लिख रहा हूं, दी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मस्ट बी कोसेंट्रिक एंड कोप्लेनर विद दी इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ। ये बात समझ गए कि जो प्लेन ये वाला जो है ये इक्वेटोरियल प्लेन है, ये हमारे जो सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो भी इसी के सेंटर और इसका सेंटर दोनों का कॉमन हो जाएगा। प्लेन भी सेम होता है, या तो सेम होता है या इसके देखिए आप देख रहे हैं कोसेंट्रिक एंड कोप्लेनर, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में ये रोटेट करते हैं। अच्छा एक और है, एक फार्मूला हमने पीछे ड्राइव किया था, टाइम पीरियड का भी किया था, एक हाइट का भी किया था। उस हाइट में जब सारे फिजिकल क्वांटिटीज रखते हैं तो कितनी हाइट आती है पता है? ये लगभग 36,000 किलोमीटर की आती है। इक्वेटोरियल प्लेन से ये कितनी हाइट पर होते हैं? ये लगभग 36,000 किलोमीटर की हाइट पर होते हैं। मैं लिख देता हूं ये भी, इट शुड बी, इसका मतलब है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इट शुड बी, ये उसी फार्मूले से निकाला है, शुड बी एट अबाउट 36,000 किलोमीटर फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेन। यानी इक्वेटर से ये 36,000 किलोमीटर की हाइट पर लगभग होते हैं। वो चीज आपने नोट कर ली। तो प्यारे बच्चों, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो आमतौर पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैंने 1 बाय 1 करके आपको बता दी। और अब हम जान लेते हैं कि व्हाट आर दी यूजेस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स।
यूजेज ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। प्यारे बच्चों, वन बाय वन करके सबसे महत्वपूर्ण यूज तो यही है कि इट इज यूज फॉर द कम्युनिकेशन इन टीवी, रेडियो, फोन्स एक्सेट्रा। वही लिखिए, इट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इन टीवी, फोन्स, अच्छा, कम्युनिकेशन में मेनली ये इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट यही है, इट इज यूज्ड इन जीपीएस। ये पॉइंट्स लिखते जाइए जो जो आपको पता है, बस ज्यादा मुश्किल चीज है नहीं। इट इज यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, मौसम की भविष्यवाणी करने में, उसमें भी इसका यूज होता है। और ये जैसे जमीन पर कहीं कोई नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनकी पोजीशन को लोकेट करने के भी काम आता है, वहीं से फोटोग्राफ्स करके उनसे ना। इट इज यूज्ड इन लोकेशन, इन फाइंडिंग पोजीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। भाई, हमें पूरी अर्थ तो दिखाई नहीं देती है, तो कैसी अर्थ है एक्चुअली, हमारी अर्थ की पोजीशन कैसी है, शेप कैसी है, कहां कहां क्या क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए भी हमें इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ही सहारा लेना पड़ता है। इट इज यूज्ड टू फाइंड या टू नो द शेप ऑफ अर्थ, माउंटेन, रिवर्स, इन सब चीजों का हमें अपने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से ही पता चलता है। बेसिकली इसका जो मेन यूज है वो कम्युनिकेशन के लिए है। जो रेडियो, टीवी, मोबाइल्स में जो आप लोग यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं इतनी फास्ट स्पीड से, वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। इट इज यूज्ड फॉर इंटरनेट। अच्छा, इंटरनेट पॉसिबल ही इन्हीं की वजह से हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर इतना ही। हमने जिन क्वेश्चंस का शुरू में जवाब दिया था उनका आंसर्स आपको मिल गया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर ये सब कुछ आ गया है तो आप इन दोनों चैनल्स को, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ, जिसमें हम बात करेंगे पोलर सैटेलाइट्स की, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके यूजेज वगैरह। आप सभी एक्टिव स्टूडेंट्स का, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन को प्रेस कर दिया है, और जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है, उन सभी का मैं यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।